आर्थिक मामलों की समिति ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान के बाद अब कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। गृह मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। और पिछले 8 महीनों में भारत में कोरोना से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। ये वर्ष 2020 की कीमतों से 375 रुपए अधिक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस फैसले से खोपरे की खेती करने वाले लाखों किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। आज एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। 375 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है, मिल में जाता है, वो 10,335 हो गया है। वो 9,960 था, अब 10,335 हो गया। और इसकी विशेष बात यह है कि लागत मूल्य इसका 6,805 है। 6,800 का कीमत 10,335 यानी 52% अधिक, कॉस्ट के ऊपर 52% कीमत दे रहे हैं। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो था, तो उसके तहत आज 6,800 रुपये जिसका लागत मूल्य है, ऐसे कोपरे को 10,335 रुपये देने का फैसला हुआ है। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथियों ने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। के मुख्य अतिथि अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, उनसे सादर आग्रह कि ध्वजारोहण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। राष्ट्रगान। रैंक होल्डर वर्दीधारी कृत्य सैल्यूट भी करेंगे। सलामी देके राष्ट्रीय सलाम सलामी। चीफ परेड कमांडर पुलिस अधीक्षक श्री M.R. अहिरे अगवानी कर रहे हैं पायलट सचिन नेताम और तरुण राज साहू। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के माध्यम से मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ध्वजारोहण राष्ट्रगान होगा। आप सभी से आग्रह राष्ट्रगान को सम्मान में स्थापित करोगे।
माताओं बहनों साथियों सम्मान सलामी देंगे राष्ट्रीय सलामी सम्मान सलामी देंगे राष्ट्रीय सलामी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अब तक धान को समर्थन मूल्य पर खरीदती रही है, लेकिन अब कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। श्री बघेल ने बस्तर संभाग के प्रवास के दौरान कोंडागांव जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में आयोजित जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना आज प्रदेश के मेहनतकश किसानों की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव में वृहद कार्यक्रमों के जरिए पता चला कि शासन की विभिन्न योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन स्तर तक पहुंचाकर आम जनता को उनका भागीदार बनाएं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। श्री साहू ने भिलाई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 वर्षों के भीतर प्रदेश में सर्वाधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और उनकी घर वापसी भी हुई है। मोर्चे पर सरकार के स्टैंड पूरे 2 साल से बहुत साफ और स्पष्ट है। उसका स्पष्ट है कि न हमारी कामयाबी नक्सली मोर्चे पर है। उस पर कुछ एक घटनाएं नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये उसी का एक पार्ट कहा जा सकता है। लेकिन हमारे फोर्स हर जगह तैनात है, हर जगह सुरक्षित रख रहे हैं। कोई फर्जी मुठभेड़ या आदिवासियों का मारा जाना ये नहीं हुआ है। आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली सरेंडर हुए हैं इस 2 साल में। घर वापसी उनकी हुई है, मारे गए हैं, ये स्पष्ट प्रमाण है। इसके पहले गृह मंत्री ने दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सिविक सेंटर में साइबर लेन और ट्रैफिक लेन का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा साइबर संगी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है। अपेक्षा यही है कि इस पर ध्यान दें और लालच में ना आए तो साइबर ठगी से बचा जा सकता है। जीवन अनमोल है, परिवार है, इस बात को ध्यान में रखें तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.91% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार की समय रहते कार्यवाही और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद संक्रमण से प्रतिदिन हो रही मृत्यु दर कम हो गई है।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,97,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,644 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुधन विकास विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पोल्ट्री फार्म और प्रवासी पक्षियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जशपुर जिले में भी अब तक 5 पक्षियों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया है। जशपुर में 15 मुर्गियों की मौत की सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने ये सैंपल लिए हैं। पशु चिकित्सा सेवा के उपसंचालक डॉक्टर GS तंवर ने बताया कि जिले में बर्ड फ्लू के नियंत्रण और निगरानी के लिए जिला रैपिड एक्शन टीम गठित की गई है। अभी हमारे जिले में बर्ड फ्लू का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ है। 2-4 पक्षी जरूर सामान्य मौत से मरे हैं, जिसका सैंपल जो है राज्य स्तरीय लैब को भेजा गया, जो निगेटिव आया। और ऐसा बर्ड फ्लू के लक्षण के हिसाब से ऐसा 5 से अधिक या ज़्यादा मात्रा में पक्षी कहीं भी नहीं मरे हैं। तो अभी हमारे यहाँ बर्ड फ्लू कंट्रोल की स्थिति में है। हमने ज़िले में रैपिड रिस्पांस टीम गठन कर लिया गया है, सभी ब्लॉक में कर लिया गया है और सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे भी टीम का गठन किया, जो सतत निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए मुर्गियों और पक्षियों की असामान्य मौत होने पर इसकी सूचना तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को देने की अपील की गई है। प्रदेश में सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके अंतर्गत बिजली विहीन क्षेत्रों में सिंचाई और फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए सोलर पंप दिया जा रहा है। धमतरी जिले में इस योजना के तहत अनेक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सौर सुजला के अंतर्गत लाभान्वित ग्राम मुड़पार और भोयना के किसानों ने बताया कि क्रेडा के अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने खेत में सोलर पंप स्थापित किया है। विद्युत की व्यवस्था नहीं होने के कारण खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लेकिन सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप स्थापित किए जाने से खेती के लिए अब भरपूर पानी मिल रहा है। 3 HP का पंप लगा है। इसमें मेरा किसानी का जो पानी कम मिल जाता था लाइन की वजह से, उसमें पूरा कंप्लीट हो रहा है सौर ऊर्जा के माध्यम से। और इसमें मैं शुरुआत में 3,000 जमा किया था और उसके बाद जितना मतलब वो 15,000 खर्च लगा, तो बाकी उसका 12,000 को मतलब मटेरियल सामान वगैरह जो भी है उसको इसमें लगा के मेरा 15,000 में कंप्लीट हुआ है। और 15,000 के बदौलत मेरे को उससे कई ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है सौर ऊर्जा के माध्यम से। इसमें सौर ऊर्जा लगाए हैं, इसमें अभी दूसरी फसल की तैयारी करनी है और बहुत अच्छा चल रहा है ये जब से लगा है। इसमें मतलब 15 जमा किए थे, इसमें 15,000। सौर सुजला योजना के जिला प्रभारी कमल पुरेना ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर पंपों के निःशुल्क रखरखाव और बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अंतर्गत 2 से 5 HP तक के सोलर पंपों की स्थापना की जाती है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग राशि का वहन हितग्राही अंश के रूप में करना होता है। जैसे 2 HP के लिए 7,000 से 18,000, 3 HP के लिए 10,000 से 21,000, 5 HP के लिए 15,000 से 25,000। ये अलग अलग वर्गों के अनुसार राशि हितग्राही को वहन करना होता है। इन संयंत्रों पर 5 वर्ष की वारंटी, निःशुल्क रखरखाव और बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यदि बीमा की अवधि में संयंत्र में सोलर पैनल, कंट्रोलर, पंप इत्यादि की चोरी या क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में उक्त नियोजित बीमा से संयंत्र को कार्यशील कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। जिला प्रभारी अधिकारी ने यह भी बताया कि धमतरी जिले में अब तक 1,300 से अधिक सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। 5वें चरण में खेतों तथा गौठानों में सोलर पंप और स्थापित करने का लक्ष्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान के बाद अब कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।
गृह मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। और पिछले 8 महीनों में भारत में कोरोना से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।